सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 6 देख रहे हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हम प्रेसमैन साहब की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे, लेकिन ये एक साइंस है कि कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। तो हमारे पास बहुत सारी तकनीकें हैं जिसे हम टेक्निक कहते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, टूल्स, और बहुत सारी विधियां हैं, क्योंकि मेन काम यह है कि हमको सॉफ्टवेयर बनाना है, हमको ऐप बनाना है, हमको एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बनानी है। सबके लिए जो भी प्रोडक्ट हम देने वाले हैं उसके लिए एक बेहतरीन हमारे पास प्रोसेस फ्लो हो, तरीका हो। लेकिन यह ध्यान रखिए कि सॉफ्टवेयर डेवलप कौन करता है। हमारे आपके जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर मैनेजर, ये सारे लोग करते हैं, लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं बाद में उसको मेंटेन भी लोग करते हैं। तो यहां पर इंसानी फितरत, इंसानी दिमाग, इंसानी इमोशन, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको वाकई में अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है तो लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर स्किल्ड आदमी है और मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड का मतलब उसके अंदर से है कि भाई मुझे ये काम करना है, या आपने उसको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण दे रखा है जहां पर वो काम करना चाहता है अच्छे से, तभी सक्सेस मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या उसमें अलग से चीजें पाई जाती हैं, या आप कैसे बताएंगे कि यार ये अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये तो जरूरी है कि आपके पास टेक्निकल स्टफ हो, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कमांड हो, आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में अच्छे से पता हो, और आप इनको लगा सकें प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्योंकि बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाना एक प्रॉब्लम ही है कि प्रॉब्लम आपके सामने आती है, उसको आप बना के देते हैं, तो आप बेसिकली सोल्यूशन निकाल रहे हैं किसी की प्रॉब्लम का जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको गुणवत्ता भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बनाना है। ये नहीं कि बना के दे दिया और वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, तो क्वालिटी भी उसमें रखनी है। लेकिन इसमें अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं और आप में कुछ ऐसे अलग से कुछ अंश है या कोई ऐसे ट्रेड्स है जिसको आप अच्छा इफेक्टिव कहते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसमें इंसानी एस्पेक्ट भी आते हैं। तो एरोडोमस साहब ने 7 ऐसे ट्रेड्स बताए, 7 ऐसी अलग से आप जिसको किसी भी इंसान में पता कर सकते हैं, वो चीजें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में होनी चाहिए या होगी उसके आचार विचार में, ताकि वो सुपर प्रोफेशनल कहला सके, यानी अपने काम में पारंगत, बहुत बेहतरीन अपने काम में। तो सबसे पहली चीज जो एरोडोमस साहब ने बताई, उन्होंने कहा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको कोई काम मिला है, आपको प्रॉमिस रखना है अपना। क्योंकि प्रॉमिस किसके लिए है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो आपके स्टेक होल्डर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, आपके मैनेजमेंट ने कोई काम दिया है तो आप मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, यानी आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक्यूट अवेयरनेस का मतलब ये होता है, ये तो हर जगह होता है, गाड़ी चलाते हैं, अगर आप जरा सा भी इधर उधर देखेंगे या फिर आपका ध्यान कहीं चला गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर जो भी एनवायरनमेंट, वातावरण में आप जाते हैं, अगर मान लीजिए आप HCL में है या फिर आप TCS में गए, तो यहाँ इन दोनों के एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है, और ये बिल्कुल अलग हो जाएगा अगर आप गूगल पे जाते हैं। तो यहाँ वातावरण अलग है, तो आपको लोगों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक्यूट अवेयरनेस होनी चाहिए काम के प्रति, वातावरण के प्रति, लोगों के प्रति। ब्रूटली ऑनेस्ट का मतलब यह है कि आप ईमानदार हों, लेकिन ईमानदारी से गलत काम ना करें। इतने ईमानदार हों कि बता दें अगर आपको कोई डिजाइन में, किसी कोड में, किसी भी तरीके से प्लान में कुछ दिक्कत नजर आ रही है, तो आप बहुत जिसे कहेंगे रिस्पेक्टफुली, बहुत इज्जत से बताइए कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, इसको मैं अनुमोदन नहीं करता, मैं इसको मानता नहीं, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई आपके पास आता है, वो कहता है कि देखो ये हमने 50 रिक्वायरमेंट दी गई थी, हम केवल 40 कर पाए हैं, तुम एक काम करो 48 कमिट कर दो, तो आपको अगर ऐसा कहा जाएगा, आप बोलेंगे नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल सकता। परफॉर्मेंस मान लीजिए एक फाइल ट्रांसफर हो रहा है आपका 5 MBPS का,
स्पीड है उन्होंने मांगी है, आप बोल दो 5 Mbps की हो रही है जबकि आपकी हो रही है शायद 3 Mbps की, तो यहां पर परफॉर्मेंस के लिए आपको बोला जाएगा, या ऐसी कई चीजें आएगी सामने। आप रियलिस्टिक रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे, अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे। इसके बाद आता है एक बहुत अच्छा इंजीनियर या जिसमें सुपर प्रोफेशनल पावर होती है, बिहेवियर होता है, वो है रेजिलियंस अंडर प्रेशर। जिंदगी के किसी भी आयाम में आपको प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई जगह नहीं है। आप जिंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, आपको जिंदगी में प्रेशर आएंगे ही आएंगे। यहां पर क्या है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में प्रेशर आता है वो ये है कि बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, जो यूजर ने मांगा वो बार बार चेंज कर रहा है, प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, पहले ये काम करना था, नहीं पहले ये काम कर लो। उसके बाद जो डिमांड आती रहती है, आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके साथ में जो साथी हो सकते हैं, उसके कारण प्रेशर आता है, घर के कारण प्रेशर आता है। उस प्रेशर से सकम्ब नहीं करना है, बल्कि उस प्रेशर को आराम से आत्मसात करके अपना काम करना है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होता है जो प्रेशर के कारण उसका परफॉर्मेंस, उसकी कार्य क्षमता कभी भी डिगती नहीं है, उसकी दे डोंट सफर फ्रॉम दिस। हाइटेंड सेंस ऑफ फेयरनेस, इसका क्या मतलब होता है? देखें, आप जब काम आपने किया, ठीक है जी, और आपने बहुत वाहवाही लूटी, लेकिन आपके साथ जितने भी लोग हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अकेले नहीं बनता है, टीम बनती है, तो आप यहां पर देखिएगा कोई दिक्कत ना हो आसपास में, क्योंकि किसी के और इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट, तो अपना क्रेडिट दे दीजिए, खुशी खुशी दे दीजिए कि भाई इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने इतना काम किया। अटेंशन टू डिटेल, इसका मतलब यह होता है कि क्योंकि आप एक टेक्नोक्रेट हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, तब आप इस ओहदे तक पहुंचे हैं। यहां पर आपको हर चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि मैं जो डेवलप कर रहा हूं उसका परफॉर्मेंस क्या है, कार्य क्षमता क्या है, उसकी कॉस्ट कितना लग रहा है, टाइम मैं ठीक से कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मैनेज टाइम के पहले दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, और जो गुणवत्ता है, मेन चीज क्वालिटी, वो इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोडक्ट में मैं दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, जो एक बार काम करे और मजा आ जाए उसको। प्रैग्मेटिक का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये ट्रेट होता है, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई इस्लाम या फिर हिंदुत्व तो नहीं है, रिलीजन नहीं है कि भाई जो आपको बता दिया गया वही फॉलो करना है ना, ना पूछेंगे आप, ना सवाल, ना कुछ करेंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे शुरुआती दौर में वाटरफॉल मॉडल जब आया तो लोगों ने कहा वाह क्या चीज प्रपोज की गई, वाह मजा आ गया। आज ये वाटरफॉल मॉडल कितने लोग यूज करते हैं? आज स्क्रम की बात होती है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात होती है। तो इस समय चेंज हुआ तो आपको अपनी टेक्नोलॉजीज या मेथोडोलॉजीज चेंज करनी पड़ी ना, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। द साइकोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर बनाने की विधि, सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, दिमाग में क्या चीज आती है, या आप क्या सोचते हैं। तो यहां पर दो लोगों का मैंने एक विवरण देने की कोशिश की है। एक बिल कर्टिस साहब है और ये मिस डियान है। इन्होंने जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मतलब ये होता है कि सोच, अपना जो सेमिनल पेपर है, यानी जो मौलिक काम इन्होंने किया, इन्होंने कहा और बाकायदा एक लेयर्ड बिहेवियरल मॉडल बताया कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, एक प्रोडक्ट देना है, तो फिर उसके लिए एक बिहेवियरल लेयर वाइज मॉडल होता है, और वो मॉडल ये है। इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम आपके सामने आई, यानी कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे ये करना है, आपने वो सॉफ्टवेयर बना के देना है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, और इसको इन्होंने लेयर वाइज डिवाइड किया, और हर लेयर में बताया कि जो इंडिविजुअल लेयर होती है, जब जो शुरुआती लेयर होती है, इसमें इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम को समझना, एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको प्रॉब्लम को समझना है। आपके पास, क्योंकि आपने पढ़ लिख के आए हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपके पास, किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि जो बाहर की लेयर्स है, उन्होंने एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि देखिए ये टाइम है, ये कॉस्ट है, ये हमको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए सॉफ्टवेयर से, वो सारी कंस्ट्रेंट के अंदर रहकर आप काम करेंगे। टीम और प्रोजेक्ट लेवल, यानी कि ये जो दो लेवल है, इस पे क्या काम होगा। इस पे ग्रुप डायनामिक्स आती है कि भाई ग्रुप, टीम, ये सब चेंज हो रही है, उसके अंदर के लोग चेंज हो रहे हैं, कभी इस टीम में, कभी इस प्रोजेक्ट में, ये चीजें इसमें आती है। तो ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बातचीत, यानी आप दो लोग जैसे हैं, आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, आप डेवलपर हैं, तो आपके बीच में बातचीत हो, आप दोनों एक साथ काम करें, और साथ में आपका जो स्किल है वो यूज हो, आपके पास जो टेक्निकल पावर है उसका इस्तेमाल हो। बाहर के लेयर में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे
कि ये बिजनेस मिलियो मतलब होता है वातावरण, एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, लोग क्यों गूगल में जाना चाहते हैं, लोग क्यों ऐसी कंपनियों में जाना चाहते हैं जहां पर उनको अच्छा लगता है काम, उनका वो काम भी करते हैं और अच्छा भी लगता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कंपनी क्या काम कर रही है और वो आपको वातावरण कैसे मिल रहा है। टीम लेवल की बात मैं कर रहा था। टीम लेवल पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक बाउंड्री बना लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है, ये अपनी एक कैबिन में बैठ गया, डेवलपर बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, ये इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल। अरे यार मैनेजर क्या कहेगा, लीडर क्या कहेगा, ये प्रोग्राम लीड भी होता है, बहुत सारे ऐसे हम अलग अलग ओहदों की बात करेंगे। तो बातचीत नहीं हो पाती। ये बातचीत को हमको और बढ़ाना है, क्योंकि यहां पर बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने सजेस्ट किया कि कैसे लोग आपस में बात करें और बात से ही बात बनती है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जो भी एजाइल टेक्नोलॉजीज, एजाइल मेथोडोलॉजीज आई, उसमें मेन चीज थी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, किसी के बीच में ये आमने सामने बात होनी चाहिए। तो बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स जो इन दोनों ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जो रोल्स हैं ये क्योंकि एक एनवायरनमेंट में अपने आप बन जाते हैं कभी कभी, या फिर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको असाइन कर सकता है कि ये प्रोजेक्ट आया है, आप एक प्रोडक्ट ओनर हो गया, मैनेजर हो गया, इसके नीचे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो सॉफ्टवेयर को का मॉडलिंग करेगा एक तरीके से, जो इसे कोड करेगा, डेवलपर हो गया जो इसको डिजाइन करेगा, जैसे मॉडलिंग डिजाइन, इस तरीके की, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्वालिटी जो देखेगा भाई, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी गुणवत्ता, और फिर जो बिजनेस के क्या फायदे नुकसान है वो बिजनेस एनालिस्ट हो गया। तो जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अगर आप देखें कि सबको असाइन कर दिए जाए, जैसे एक एम्बेसडर हो गया। एम्बेसडर का मतलब ये होता है कि ये एम्बेसडर है, ये क्या करेगा कि बाहर के लोगों से निगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा, और जो भी यूजर के फीडबैक्स होंगे या फिर उनकी बातचीत होगी वो उनसे बात करेगा। बेसिकली कंपनी का वो एम्बेसडर हो गया, राजदूत हो गया। स्काउट का मतलब ये होता है कि क्रॉसेस द टीम्स बाउंड्री, यानी अब आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, अब यहां पर ये टीम हो गई, अब यहां पर आपको टीम से बाहर निकलना है, स्काउट का ये काम है। और उसके बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी लेने की बात हो रही है। देखिए केवल इतना ही नहीं, ये जो स्काउट है इसका काम ये है कि वो बाहर का मार्केट सर्वे करे, वो नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है उसके बारे में जाने, और क्या चीजें इस टीम के बाहर जरूरी है या इस टीम को देनी पड़ेगी, और आपका एज अ ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कंपटीशन है। मान लीजिए आप फेसबुक और गूगल में क्या कंपटीशन है, इस तरीके से सोचिए इसको। ये स्काउट का काम होगा। गार्ड का मतलब है कुछ आप वर्क प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और इसमें ये इसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना, चाहे वो आप अंदर की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, फिर या बाहर की बात करें, आईपीआर वगैरह या कॉपीराइट वगैरह, ये गार्ड का काम हो गया। सेंट्री या संतरी ये कहेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको वो कंट्रोल करेगा। कहां? ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोगों को, चाहे आपके वो स्टेक होल्डर हो, और उनसे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। कोऑर्डिनेटर का काम यह है कि जो भी बातचीत है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो सबके पास पहुंच जाए। जैसे लोग मेल कर देते हैं ना सबको सीसी करके, उस तरीके की बात कि सबको बता दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक डिजाइन प्रॉब्लम है तो सबको डिस्कशन करें। किसको डिस्कशन करेगा? कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बेहतरीन जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ बात करेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि किसको क्या पता कैसे सॉल्व करना है। तो एक आदमी होना चाहिए जो सबको बिठाए और बोले कि देखिए ये प्रॉब्लम है, इसको हम इस पे डिस्कस करेंगे। एक सॉफ्टवेयर टीम क्या होती है? टीम का मतलब होता है कुछ लोग जो एक ही गोल के लिए काम कर रहे हो। तो एक बड़ी बेहतरीन किताब पीपल वेयर, आपने सॉफ्टवेयर सुना है, आपने हार्डवेयर सुना है, फर्मवेयर, इस तरीके के बहुत सारे वेयर आए। तो यहां पर ये डिमैर्को साहब और लिस्टर, इन्होंने पीपल वेयर और खास तौर पे सॉफ्टवेयर टीम के बारे में इन्होंने बात की थी कि कोहेसिवनेस मतलब ये होता है कितना उनमें एकता है, एका है, कितने वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो टीम का मतलब ये होता है वो लोग जिनको एक काम असाइन कर दिया गया है और साथ काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो इनमें एकता है या जेलनेस है आपस में,
मिलके काम करने की जो सोच है वो थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि लोग इतना जेल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोगों का विचार, व्यवहार, सब चीजें अलग होती है। लेकिन अगर वो टीम मिलके काम करे, एक और एक कितना दिख रहा है आपको? 2 तो नहीं दिख रहा है, ये 11 होता है। तो अगर ये मिलके काम करे, छोटी छोटी टीमें भी, जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, तो छोटी छोटी टीमें भी बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती हैं अगर हर टीम प्लेयर परफॉर्म करे, अच्छे से खेले। ठीक है जी। तो होता यह है कि अगर वो मोटिवेटेड है, टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो जरूर वो सक्सेस पाएंगे। तो डीमार्को साहब और लिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि अच्छी टीम, जेल टीम का मतलब ये होता है वो टीम जो साथ काम करती है, एक दूसरे की मदद करती है, एक दूसरे को क्रेडिट देती है, एक दूसरे के लिए अच्छी बात करती है और काम के प्रति बिल्कुल उनका रुझान ज्यादा है। तो उनका कॉमन गोल है। कॉमन गोल क्या है? काम करना, भाई हमको प्रोडक्ट देना है। कल्चर उनका सेम हो, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी कल्चर की बात कर रहा हूं मैं, ये रिलीजियस कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं। और उनमें एक बात हो, एक सोच हो कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं। एलीटनेस का मतलब ये नहीं कि हम सबसे बड़े हैं, दूसरों से अच्छे। इसका मतलब ये है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छी टीम, एक बेहतरीन टीम जो साथ काम करती है, वो बनाना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो यहां पर बताए गए, इन दोनों ने जब सजेस्ट किए कि एक अच्छी टीम कैसे होनी चाहिए। तो यहां पर इनके अलावा और भी एक साहब है, मिगेल कैरास्को। इन्होंने कहा कि एक अच्छी टीम, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टीम का मतलब होता है वो टीम जो वाकई में उस प्रोडक्ट को अच्छे से बना दे, सॉफ्टवेयर, ऐप या डिजाइन या फिर कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम और शेड्यूल कॉस्ट के अंदर में कर दे। तो उसके लिए इन्होंने कहा सेंस ऑफ पर्पस। कहने का मतलब यह है कि सबके सब जितने भी हैं, इनका एक कॉमन गोल होगा। इनका मेन ये है कि भाई हमको एक प्रोडक्ट देना है, हमारी कंपनी मान लीजिए एक्स कंपनी है, इसको एक लीडर बनाना है, और हमारे पास एक काम है जिसके प्रति हम पूरी तरीके से मुस्तहिक हैं। सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह है हर आदमी का स्किल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, एक मॉडलर होगा, एक केवल यूएमएल वाला मास्टर होगा, एक यूजर इंटरफेस डिजाइन करता होगा, सबकी कंट्रीब्यूशन, उसकी वैल्यू हो। सेंस ऑफ ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं ना, अरे इसको तो कुछ नहीं आता यार, अरे ये कहां कर पाएगा। आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आप उनको, चाहे आपके मैनेजर हो, कहते हैं ना लोग, मैनेजर को तो कुछ नहीं आता, ये तो केवल हमें ऑर्डर दे देता है, ये नहीं होना चाहिए। सबको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और सेंस ऑफ इंप्रूवमेंट, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक इवॉल्विंग साइंस है। ये ऐसा नहीं कि जो चीज बन गई वो बन गई। आप देखेंगे कि चाहे आप किसी की भी किताब उठा लें, समरविल की, प्रेसमैन की, राजीव माल साहब की, वो हर बार एक नए एडिशन लाते हैं, उसमें नई नई चीजें आपको दिखती हैं, क्योंकि मार्केट और सॉफ्टवेयर जो बनाने का तरीका है वो चेंज हो रहा है। अब बहुत सारी टीम है वो उतना काम नहीं कर पाती, इफेक्टिव नहीं होती, वो इस तरीके से जेल नहीं हो पाती आपस में, यानी कि एक एकता नहीं हो पाती। बहुत सारी टीम ऐसी है जिनमें टीम टॉक्सिसिटी होती है, यानी आप ऑफिस जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ काम करना नहीं पसंद कर रहे हैं, आप उनसे हेट कर रहे हैं या फिर आप अनईजी हो रहे हैं। तो 5 ऐसे फैक्टर हैं जो एक टीम को टॉक्सिक बनाती है। टॉक्सिक का मतलब ये होता है जहरीला एनवायरमेंट, जहरीला टीम। पहली चीज तो यह है कि अगर ये वर्क एटमॉस्फेयर केओटिक होगा, फ्रेंजीड होगा, इसका मतलब कि कुछ किसी को पता नहीं है, बस चल रहा है, कोई प्लान नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। हाई फ्रस्ट्रेशन होता यह है कि 2 लोग आपस में घर्षण करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक इसकी बात कर रहा है, दूसरा उसको निगेट कर रहा है। फ्रैगमेंटेड और पुअरली कोऑर्डिनेटेड, अगर आपने सॉफ्टवेयर मॉडल कहा कि मैं ये फॉलो करूंगा और उसको तरीके से आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, चाहे मैनेजर हो चाहे टीम मेंबर हो, किसी भी टीम में आपने रोल नहीं डिफाइन कर रखे। अब ये 2 लोग हैं, अब इसमें से एक सीनियर है एक जूनियर है, तो ये हमेशा सीनियर की तरह बिहेव करना चाहेगा, और जो कंपनी में अभी ज्वाइन किया वो जूनियर होगा। लेकिन अगर आपने टीम इनको बता दिया भाई आप प्रोग्राम मैनेजर हो, आप डेवलपर हो, तब तो बात ठीक हो गई, अदरवाइज ये हमेशा लड़ते भिड़ते रहेंगे। बार बार अगर टीम का काम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या फेलियर हो रहा है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, या आपके पास बिजनेस नहीं मिल रहा है इस टीम
तो ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन का वो होता है, इसलिए टीम आपस में ना इफेक्टिव हो पाती है ना जेल हो पाती है। अब इस वातावरण को जो कियोटिक है, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर ठीक से काम नहीं हो रहा है या आप काम करना अच्छा आप पसंद नहीं कर रहे हैं, जहां पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को, उस वातावरण को बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जो आपके मेजर सॉफ्टवेयर बनाने के जो गोल्स हो कि भैया आपका काम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक बार डिफाइन कर दिया, इसको फिर बार बार छेड़िए मत, इसको चेंज मत करिए, इसको ये चेंज नहीं करना है। हर एक इंसान को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि देखिए साहब आप ये करिए, जितना ज्यादा, और डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में छोड़ दीजिए। ये सब समझदार हैं भाई, ये सब इस पोस्ट पे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनमें होगा। होता ये है कि हम कई बार बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा डाल देते हैं, है ना, और एक्स्ट्रा डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा काम सफर करता है। तो जो प्रोसेसेस उस लायक नहीं है कि जिसको फॉलो किया जाए, उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। खुद की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक टीम है वो काम कर रही है, तो कम से कम टेक्निकल रिव्यू हो, कोई भी काम आ रहा है उसको पता किया जाए कि भाई आपने एक हफ्ते में क्या काम किया, और अगर कोई गलती निकलती है तो एक, या कोई चीजें फेल हो रही है तो इसको कैसे ठीक किया जाए। अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है, चीजें फेल हो रही है, इसको कहीं ना कहीं तो ठीक करना पड़ेगा। तो अपने खुद की अकाउंटेबिलिटी या खुद का एक तरीका कि भाई हम कुछ तकनीकी समीक्षा कर लें या फिर इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, वो तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। अब फीडबैक प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है। आपको जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर आप एक कूप मंडूक बन के, या फिर एक, जैसे कहते हैं ना कि मेंढक अगर एक वेल में है या एक कुएं में है, तो उसको बाहर की चीजें नहीं समझ में आती, उसको फीडबैक मिलना चाहिए और उस हिसाब से उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। दिक्कतें का समाधान ही कियोटिक वर्क एनवायरनमेंट को हटाएगा। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, इनका आचार व्यवहार विचार सारी चीजें अलग है, रिलीजन कास्ट क्रीड कल्चर सब कुछ अलग है। लेकिन आप देखते हैं कि कनाडा और अमेरिका ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी जगह, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि वहां पर हर तरीके का आदमी मिलेगा। आपको नाइजीरिया का भी मिलेगा, आपको इंडियन भी मिलेंगे, आपको चाइनीज भी मिलेंगे, लेकिन इतनी बेहतरीन उनका काम करने का तरीका है। लोग इंडिया छोड़ के, या फिर कहें कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सेकंड वर्ल्ड कंट्री है, छोड़ के वहां जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर है वो हर जगह आपको वैसे ही मिलेगा। जैसे कई टीम मेंबर्स एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल खुल के बोलते हैं, कई कम बोलते हैं। तो ये सब चीजों को इन्होंने पहचाना, उस हिसाब से इन्होंने काम किया। चाहे किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लें, या सॉफ्टवेयर टीम में क्या होता है कभी कभी कि कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं। कई लोग ये फटाफट इंटरनेट पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करते हैं या फिर काम को करने की कोशिश करते हैं। कई टीम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं, और कई ऐसे होते हैं, ठीक है भाई ये है, ओके चलेगा, ऐसे होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो उनको शेड्यूल बिल्कुल टाइट चाहिए कि भाई हमको 2 महीना बताइए कितने टाइम में करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ठीक है, जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। ये इंसानों की ट्रेड बता रहा हूँ, लोगों की सोच बता रहा हूँ। कई लोग होते हैं बहुत जबरदस्त काम करते हैं और हमेशा काम करते हैं, मतलब पूरे के पूरे समय काम करते रहते हैं ताकि अच्छे से डिलीवरी हो जाए। कई लोग कहते हैं लास्ट मिनट, जैसे हम जो लोग इंजीनियर होते हैं वो आखिर में जाके पढ़ाई करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जाम आ गया है। तो ये कुछ हमने बातें की अभी इसमें और भी चर्चा बाकी है इस चैप्टर की। एक तरीके से ये मतलब सब हम लोग जानते हैं, लेकिन बस समझना जरूरी है कि हाँ ये सब चीजें हमको दिमाग में डालनी है। वैसे हमको बचपन से अभी तक सब चीजें सीख रखी है हमने, लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी आप किसी भी जगह सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। चलिए, धन्यवाद।